हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। चलिए आज हम हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 10 के लिए VVI क्वेश्चन है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। आंसर है लक्ष्मी के साथ दो छोटी बच्चियां, गोद में बच्चा और माथे पर चूड़ा, बर्तन और कपड़े में भरे बोरी थी, अतः वह पिछड़ गई। दूसरा क्वेश्चन है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा है। गांव में मात्र 1 बीघा उसकी भूखंड है, पर पूर्व अनुभव के आधार पर न उसने अपने छोड़ी और न गांव अच्युत को भी समाज रक्षा में लगा दिया। उसके हृदय में मातृत्व की जलधारा बहती है। अच्युत के लिए तो उसने विलंब किया ही। मूंछों से जागने पर एक मुर्दे बच्चे को छाती में भींच लेती है। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ मातृत्व के साथ साथ दृढ़ता और साहस का अच्छा मिश्रण है। तीसरा क्वेश्चन है विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। कहानी में उल्लेखित उपयुक्त उक्ति सत्य है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप ही सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले नहीं आकर संगी साथियों के साथ आती है। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। दलई बांध पर काफी श्रम करके भी लोग सफल न हो सके और बांध टूट गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े, पर पानी का बहाव तेज था, कुछ लोग रास्ते में बह गया। स्कूल भी पानी से भर गया। घुटने पर भी लोग छत पर खड़े रहे, पर कमरे वालों की क्या गति हुई यह किसी को मालूम नहीं। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटा और डाल पकड़कर लटक गए। चंडेश्वरी चतुरबा भी पानी से भर गया। लोग अफरा तफरी में जान बचाने को आकुल व्याकुल थे, पर कोई देव शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी। इस विभीषण में गांव का विनाश हो गया। अगला है लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो लक्ष्मी एक दीन महिला थी जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के पैसे भी बेकार जाते थे, अतः तहसीलदार के यहाँ काम काज करके वह जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां तथा एक नन्हा मुन्ना और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी, अतः उसका पारिवारिक स्थिति दयनीय थी। आगे देखिए, आगे है यहाँ पे कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा के जनजीवन का सफल चितेरा सातकोड़ी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है। महानदी का हीराकुंड बांध और अयाती द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते। सूखे में विचई तक सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य धन जन की हानि होती रहती है। अगला है यहाँ पे क्या ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक विचार करें। घटित घटना के आधार पर ही सिद्धहस्त लेखन ने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से मां मुंडेश्वरी की शरणगात हुए, जहां चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी। पर आज भगवान शिव और मां मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा है, अतः कहानी का शीर्षक सटीक और सत्य है। यहाँ पे ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत किया गया है। इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से इसके आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक है ये ढहते विश्वास कहानी का पूरा मतलब सारांश है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन 7 आपको बता दिए हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।